अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस की नई लहर से अगर आप अब तक नहीं डरे हैं तो डर जाइए, संभल जाइए, क्योंकि यह अब और खतरनाक रूप ले चुकी है। वैश्विक लिहाज से देखें तो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। मंगलवार को भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,61,736 नए मामले सामने आने के साथ देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,36,89,453 हो गए। इसके साथ ही कोविड-19 से पीड़ित लोगों के ठीक होने की दर और गिरकर 89.51% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के कारण और 889 लोगों की मौत होने से मरने वालों की संख्या 1,71,058 हो गई है। संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार 34वें दिन हुई बढ़ोतरी के बीच देश में उपचाराधीन लोगों की संख्या बढ़कर 12,64,698 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 9.24% है। कोरोना वायरस को जो लोग हल्के में ले रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि देश के अधिकांश राज्यों से इस तरह की खबरें हैं कि सरकारी या निजी अस्पतालों में बेड नहीं है, एम्बुलेंसें अस्पतालों के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हैं, अंतिम संस्कार के लिए शवदाह गृहों में लाइनें लग रही हैं। नागपुर से तो इस तरह की भी खबर आई कि डॉक्टर ही प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि अस्पताल में मरीजों के लिए कोई सुविधा बची ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना किस कदर कहर मचा रहा है और सरकारी तंत्र लाचार नजर आ रहा है, इस बात का खुलासा कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक की ओर से स्वास्थ्य सचिव को लिखी गई चिट्ठी से ही हो चुका है। कोरोना के सर्वाधिक मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 51,751 मामले सामने आए और महामारी से 258 लोगों की मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में संक्रमण के 6,893 नए मामले सामने आए और 43 मरीजों की और मौत हो गई। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरियाणा में कोविड-19 के प्रतिदिन के मामलों में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि हुई और 3,818 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक 14 और संक्रमितों की मृत्यु हो जाने से हरियाणा में कुल मृतक संख्या बढ़कर 3,282 हो गई है। राजधानी दिल्ली में भी 11,500 नए मामलों के चलते हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया है नए संक्रमण के मामलों में। दूसरी ओर गुजरात की बात करें तो यहाँ एक नया विवाद सामने आया है। दरअसल सूरत में कोविड-19 से जुड़ी दवा रेमडेसिविर की 5,000 खुराकें निःशुल्क वितरित करने के लिए गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने अवैध रूप से दवा को खरीदने और इसके भंडारण के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। गुजरात कांग्रेस ने CR पाटिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की, जिन्होंने अपने गृह नगर सूरत में रेमडेसिविर की कमी के बीच इस दवा की 5,000 खुराकें वितरित करने की घोषणा कर विवादों को जन्म दिया था। दवा का निःशुल्क वितरण 10 अप्रैल से भाजपा के सूरत कार्यालय में शुरू हुआ। पिछले 3 दिनों में इस दवा की 3,000 शीशियों का वितरण हो चुका है, जिसमें करीब 1,000 इंजेक्शन सोमवार को जरूरतमंद रोगियों के रिश्तेदारों को निःशुल्क दिए गए। इस बीच भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI ने कुछ शर्तों के साथ रूसी कोविड-19 टीके स्पुतनिक V को सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी और देश में तीसरे टीके की उपलब्धता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारत के औषधि महानियंत्रक की इस मंजूरी से पहले केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति ने सोमवार को ही कुछ नियामकीय शर्तों के साथ स्पुतनिक V के सीमित आपात इस्तेमाल की सिफारिश की थी। सूत्रों ने बताया कि स्पुतनिक V टीके की करीब 10 करोड़ खुराक अगले 6-7 महीने में आयात किए जाने की संभावना है। इस बीच डॉक्टरों ने रूसी वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने के फैसले का स्वागत किया। जो तीसरे वैक्सीन की आप चर्चा कर रहे हैं, ये एक बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, मोर विल बी मेरियर। जितने लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे उतने ही हम लोग कोरोना से बच पाएंगे।
तो इसीलिए ये एक स्वागत योग्य कदम है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को शक की नज़र से न देखा जाए। बहरहाल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों का लापरवाह रुख जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली से सटे नोएडा में। नोएडा में भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और यहाँ नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है, लेकिन देखिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल्स को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? मास्क नहीं मिला तो बैठा हूँ मैं। कहाँ से नहीं मिला? पता है ना कोरोना चल रहा है, चल रहा है, पता है। तो फिर भी मास्क क्यों नहीं है? मिला नहीं तो क्या लगाए? बस स्टेशन पे भी नहीं मिला, घर फिर से होगा भी नहीं लगाए। घर से नहीं, काम पे जा रहा हूँ। भाई जी संक्रमण बढ़ रहा फिर भी आप बिना मास्क के इतने बस में बैठे हैं, क्या आपको कोरोना से खतरा डर नहीं है? नो बिल्कुल डर है जी। फिर आपने क्यों नहीं मास्क लगाया? लगा लेंगे जी लेके अभी। ये बताइए कि बस जब चढ़े थे आपको बस चालक ने बताया आपको मास्क लगाने के लिए? मैं बोला तो किसी ने ना, अच्छा, चालक वालक किसी ने ना बोला। किस तरीके से प्रोटोकॉल कर रहे हैं आप बस में बैठने से पहले? मास्क भी नहीं लगाया था आपने? आ रहा है लड़का, उसके पास मास्क एक और बैठा है, उसे लगा लेंगे।